मनीष कश्यप को देख के यह तो समझ में आ गया कि पत्रकारिता और नेतागिरी एक साथ नहीं कर सकते। हां, नेतागिरी और भड़वागिरी एक साथ जरूर कर सकते हैं। क्या हुआ सर, नहीं समझे? मतलब अगर आप पत्रकार हैं तो किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, या फिर किसी पार्टी के नेता हैं तो उसके साथ साथ आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। लेकिन यह कैसी दोगली सोच और मानसिक प्रवृत्ति है कि अगर आप नेता हैं तो उसके साथ साथ भड़वागिरी कर सकते हैं, या फिर आप भड़वागिरी करते हैं तो उसके साथ साथ आप नेतैती भी कर सकते हैं, सांसद विधायक का चुनाव भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। चलिए भड़वागिरी शब्द को थोड़ा इज्जतदार शब्द से नवाज देता हूं, नहीं तो बहुत सारे रसूखदार लोगों को बुरा लग जाएगा। मतलब नाचना, गाना बजाना, इंग्लिश में सिंगर डांसर, भोजपुरिया में नचनिया बजनिया। और यह भड़वागिरी मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार खुद ही बताया था कि हम लोग जो काम करते हैं उसे भांड ही तो कहा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो यह वीडियो खुद देख लीजिए। लोग बोलते हैं कि स्टार लोग जाके डांस करते हैं पार्टीज में, ये वो वेडिंग में, तो क्या हुआ करते हैं, तो वही तो प्रोफेशन है उनका, भांडी तो है हम। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप सांसद का चुनाव लड़ते हुए गाने भी बना सकते हैं, फिल्मों में काम भी कर सकते हैं, किसी लड़की के कमर में हाथ डाल के उसका कमर भी लपलपा सकते हैं, यहां तक से उसके नाभि में उंगली डाल के उसके ढूंढी को इनार भी बना सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी आप विधायक सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। है ना हमारी और आपकी सोच में गजब का दोगलापन। आप खुद सोच के देखिए कि रवि किशन सांसद है, इसके बावजूद फिल्मों में काम करते हैं, वेब सीरीज बनाते हैं, फैशन शो का हिस्सा बनते हैं, बिग बॉस में भी गाहे बगाहे चले जाते हैं। क्यों सर? सांसद का पूरा टाइम फ्री होता है क्या? सांसद के हिस्से में काम करने के लिए कुछ नहीं होता? निरहुआ भी बतौर सांसद फिल्मों में काम करते रहे, मनोज तिवारी जी भी गाहे बगाहे अपना गाना यूट्यूब पर ठेल ही देते हैं, और सांसदी का चुनाव लड़ चुके पवन सिंह, जो शायद आगे भी लड़े, वो आज भी ढूंढी में मुड़ी डाल के उसका रसास्वादन करते रहते हैं। मतलब सांसद बनने का ख्वाब देखने वाला व्यक्ति या राजनैतिक पद पर बैठा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, नाचना, गाना बजाना, छिनरई, भड़वापन, एनीथिंग एल्स। पता नहीं संविधान के किस अनुच्छेद ने एक सरकारी व्यक्ति को सरकारी नौकरी के अलावा कुछ भी करने की इजाजत नहीं देता। अगर एक महिला सिपाही रील्स बनाते हुए पकड़ी जाए तो उसे उसी समय सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक पद पर बैठा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, यहां तक से वो मर्डर भी करता है, रेप भी करता है, जेल भी जाता है, चुनाव भी लड़ता है, और कभी कभी तो जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत जाता है। और यकीन मानिए, जब तक से हमारा देश ऐसे चलता रहेगा तब तक देश बर्बादी के गर्त में जाता रहेगा। लेकिन आपका कहना है कि पत्रकारिता और नेतैती एक साथ नहीं कर सकते। आपके इस बात का, आपके इस विचार का मैं 110% समर्थन करता हूं। लेकिन आज की तारीख में पत्रकारिता बची कहां है? पत्रकारिता दलाली बन के रह गई है, और जो सच में पत्रकार हैं वो या तो पुलिस और सिस्टम के लाठी की मार झेल रहे हैं, या फिर किसी अपराधी, गुंडे, मवाली, ठेकेदार के द्वारा सरेआम ठोक दिए जाते हैं। बाकी रही बात मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप ने कभी पत्रकारिता की ही नहीं। सिस्टम से लड़ जाना, धरने पर बैठ जाना, वीसी के चेंबर में घुस जाना, यह पत्रकारिता है? मनीष कश्यप ने पत्रकारिता के बैरिकेटिंग को तोड़ा है। हाथ में माइक पकड़ के सिस्टम से लड़ना और न्याय दिलाने की बात कही तो लोगों ने उसे पत्रकारिता समझा, जबकि यह पत्रकारिता से बढ़ के बहुत कुछ था। हालांकि इस पे लंबी बहस हो सकती है, इस पे आप समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर यही काम मनीष कश्यप अपनी एक पार्टी बना के कर रहे होते तो बिना कोई पार्टी ज्वाइन किए आप उन्हें नेता मान चुके होते। लेकिन मनीष कश्यप अपनी विचारधारा से अलग हटके बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया। विरोध का सबसे बड़ा कारण यही है। खैर, ये मनीष कश्यप की मर्जी, वो पार्टी बनाए, पार्टी छोड़े, पार्टी जोड़े, पार्टी तोड़े, जो करना है करे, कंटेंट बनाए, यूट्यूबर बने, सिस्टम से लड़े, जो करना है करें। लेकिन ये नेतागिरी के साथ साथ बगल में जो काम हो रहा है उस पर आपके क्या सुविचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।